हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंडे है, क्या डायरेक्शन होगी मार्केट की, क्योंकि बजट सेशन अब हो गया है। मार्केट में कहीं ना कहीं सेल साइड बजट का मूव रहा है। मतलब जो भी आउटकम रहा होगा, लोगों ने पसंद किया है कि मार्केट को अब गिराया जाए, सेलिंग करना पसंद किया है। अब डाउन साइड ही मार्केट क्लोज दिया। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मार्केट देखिए ओपन हुआ मॉर्निंग में। ओपनिंग के बाद तो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास तक तो साइडवेज जैसा ही रहता है। 12 बजे के बाद एक मुंह आता है। जिस भी डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हो, ये बताया था। हो सकता है आपने कल का वीडियो देखा तो उन लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया होगा अच्छा, क्योंकि देखिए 12 बजे के आसपास 12 की कैंडल कहाँ पे, यहाँ तक देखिए साइडवेज ही था। क्योंकि स्पीच जो होती है ना, शुरू होती है 11 बजे, लेकिन 12 बजे तक वो मतलब लोग क्लियर नहीं हो पाते कि क्या होने वाला है। उसके बाद एक मुंह, जो भी डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन में बड़ी कैंडल बनती है, मुंह आता है। तो आपको देखने मिलेगा एक ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन हो नहीं पाया, रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल कंटिन्यू कर गई। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा मुंह आया। लगभग अगर यहाँ भी किसी ने प्लान किया होगा तो अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ा। और कल आपने देखा, हमने प्राइस एक्शन के बेस पे क्या देखा था, मैंने आपको क्लियर बताया कि प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ सपोर्ट है नहीं। मतलब जहाँ से ये मार्केट ऊपर गया था, मैंने क्लियर आपको कल बताया था कि सपोर्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राइस फाइनली देखिए क्या होता है ना, कि कितना भी मार्केट में न्यूज़ रहे, बजट रहे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड जो पकड़ता है मार्केट, प्राइस एक्शन के बेस पे ही पकड़ता है। तो मार्केट ने वही आज ही पसंद किया, सेल साइड जाना, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था नहीं। मैंने सपोर्ट आपको कल बताया था 24,900 और 24,600, ये हमारे सपोर्ट है, ये क्लियर बताया था। और आज आप देखो 900 भी ब्रेक हुआ, 600 टेस्ट हुआ, एग्जैक्ट मार्केट आज 600 तक आया और यहाँ से रिवर्स कर गया। तो मुझे लगता है किसी ने सेल साइड की पोजीशंस वगैरह बनाई होगी तो 600 के पास बुकिंग के लिए भी उनको हेल्प मिली होगी। लेकिन देखिए एक रिस्क तो थी, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स थी। मतलब लेने के बाद आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े थे। इतने मार्केट में भी आपने किसी ने आप में से रिस्क ली होगी, अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर यहाँ पे बताइएगा, सो दैट मुझे भी पता चलता है क्या आपकी थिंकिंग थी और बाकी लोगों को भी थोड़ा लर्निंग मिल जाती है वहाँ से। ठीक है। अब कल क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए कल का सेशन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर लग रहा है। मुझे क्यों क्लियर लग रहा है, 15 मिनट चार्ट पे चलिए बताता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे आ गए। देखिए सिंपल है, मार्केट में एक सपोर्ट था हमारा 24,900, उसके नीचे क्लोजिंग है, और 24,600 का एक सपोर्ट था। ठीक है, मार्केट ने लिया, सपोर्ट लिया, आज आया मार्केट नीचे और 600 से ही देखिए इतने ज़्यादा बाइंग आ गई। क्योंकि क्या होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है ना, वहाँ क्वांटिटीज बड़ी होती है। जैसे एग्जीक्यूट हुई, मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन क्या हुआ, यहाँ सही से ये सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ है। सही से टेस्ट होना मतलब बिल्कुल इस लेवल के पास आना, थोड़ा रुकना, इसे कहते हैं सही से टेस्ट होना। क्योंकि तब पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होती है, यहाँ अभी भी क्वांटिटीज पड़ी हुई है। तो मुझे क्लियर लग रहा है कि कल मार्केट मतलब यहाँ पे आगे, कल हो या परसों हो, मार्केट धीरे धीरे 24,600 तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कल ही आए, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, हमें सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग का मुझे अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सही से टेस्ट नहीं हुआ है सपोर्ट पे। अगर यहाँ क्लोजिंग होती तो मैं कह सकता था आपको कि कल बाइंग भी करो, बट अभी तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड आ सकता है। अब कैसे प्लान करना है यहाँ पे, देखिए सीधे 24,600 के आसपास ही ओपन हो, हमें कुछ नहीं मिलेगा। सेलिंग में पैसा कब बनेगा, थोड़ा ऊपर से सेल करते आए हम, तो मुझे लगता है मार्केट कल थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो भी अच्छा है, या फ्लैट ओपन होकर कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास ओपन हो, इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करके वीकनेस दिखाए, धीरे धीरे ब्रेकडाउन ऐसे बने, तो बिल्कुल हम पुट साइड जाएंगे। मतलब मान लो 800 900 के आसपास से भी गिरता है तो भी 200 से लेके 250 पॉइंट तो इजीली हमें कैच करने मिलेंगे। 24,600 के पास बुकिंग कर सकते हैं हम अगर रुकता है तो, क्योंकि अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर सीधा ही मान लो गैप डाउन या कुछ हुआ, 600 के पास ही ओपन हुआ, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक चीज़ क्या हो रही है, देखिए गिरते हुए आ रहा है ऊपर से, कंटिन्यूअसली गिरते गिरते हुए आ रहा है। 600 के आसपास थोड़ा बहुत यहाँ पे बाउंस हमें देखने मिल सकता है। तो रुकता है और कोई ब्रेकआउट वगैरह बनता है तो एक बाउंस के हिसाब से हम वहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो भी मिलेगा 1:2 1:3 का टारगेट हम बुक कर लेंगे। एक बाउंस आएगा, उसके बाद हो सकता है फिर बाउंस कन्वर्ट हो बाइंग में, या फिर उसके बाद यहीं पे कहीं रुक जाए, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बाइंग, अदरवाइज ऊपर से सेलिंग ही करेंगे। क्योंकि एक बार 24,600 अगर मार्केट ब्रेक कर गया और इसके नीचे क्लोज देना, इंट्राडे कैंडल, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, डेली जो कैंडल होती है, डेली डे कैंडल, वो क्लोज होना अगर इसके नीचे स्टार्ट हो जाए तो सीधा 24,000 के आसपास ही आ सकता है, और 600 पॉइंट का नीचे फिर डिप लग सकता है मार्केट में। क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है मुझे। सपोर्ट जो भी दिख रहा है 24,060 लेवल, ये लेवल है राउंड फिगर। आप अगर एग्जैक्ट लेवल की बात करो तो वहाँ पे ही दिख रहा है। तो ये मोमेंटम पॉसिबल है, तो इसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। कल का क्लियर है बिल्कुल सेशन, कि कहीं ना कहीं यहाँ मिलता है तो सेलिंग, वीकनेस आती है तो सेल करेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अब देखिए बजट ओवर हो गया है,
हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाए कि आज के बेस पे लोग डिसीजन ले लें और कल एक बहुत बड़ा गैप अप या कुछ हो जाए, तो फिर थोड़ा चेंज होगा ट्रेंड। मतलब सीधा ही बहुत बड़ा गैप अप हो गया 200-400-500 पॉइंट का, तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्या करता है क्या नहीं, उसके बाद ही प्लान कर सकते हैं। बाकी इन लेवल्स के आसपास नॉर्मली अगर ओपन होता है, नॉर्मल ओपनिंग होती है, फ्लैट गैप डाउन, तो बिल्कुल क्लियर है मार्केट। सिर्फ 24,600 के नीचे ध्यान रखना, पैनिक सेलिंग अगेन आ सकती है, ठीक है। बाकी आपने कहा ट्रेड्स आज वगैरह लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। थैंक यू सो मच।